पैसा भले ही भगवान ना हो, लेकिन उसकी ताकत कभी नजरअंदाज नहीं की जा सकती। थोड़ा सोचिए, जब आपकी जेब खाली होती है तब दुनिया आपके साथ कैसा व्यवहार करती है। जब घर में आटा खत्म हो जाता है और बच्चे दूध के लिए रोते हैं, तब गरीबी की असली तकलीफ आपको समझ में आती है। ऐसे पल आपको यह याद दिलाते हैं कि पैसा ना होना मतलब आपकी इज्जत भी गायब हो जाना। एक समय था जब आपके पास धन था, तब लोग आपके पास आते थे, आपका सम्मान करते थे, आपकी बात सुनते थे। लेकिन जैसे ही तंगी ने दस्तक दी, आपके नाम को भी भूल गए। रिश्तेदारों ने रिश्ते तोड़ लिए, दोस्तों ने राह बदल ली। क्या आपको यह अलगाव महसूस नहीं होता? क्या आपका दिल टूटता नहीं? आपकी मां ने शायद कभी कुछ नहीं कहा होगा, लेकिन आप जानते हैं वह रातों रात रोती है और उसके आंसुओं में एक ही सवाल, मैं अपने बच्चों को कैसे खिलाऊंगी। आपकी बहन की शादी की खुशियां आपके कंधों पर भार बनकर बैठी हैं। लोग उसके हाथ देखने आते हैं, लेकिन दहेज का जिक्र होते ही चेहरा बदल जाता है, आपका दिल टूट जाता है। लेकिन आप क्या करेंगे? गरीबी आपको बेबसी का एहसास दिलाती है। आप तड़के से रात तक मेहनत करते हैं, फिर भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना मुश्किल हो जाता है। जब बारिश में छत से पानी टपकता है और आप बच्चों को सुलाने को मजबूर होते हैं, कोई आपकी पीड़ा नहीं समझता। जब आपकी पत्नी बीमार हो जाए और अस्पताल इलाज से मना कर दे, तब आप मदद के लिए भागते हैं, लेकिन लोग ताने देते हैं, फिर से पैसे मांग रहे हो, शर्म नहीं आती? आप उन रास्तों की ओर धकेले जाते हैं जिन्हें आपने कभी नहीं अपनाना था। आपकी आत्मा जानती है कि क्या सही है, लेकिन बच्चे चिल्लाते हैं, अब्बा हम कब खाएंगे? आपका दिल टूट जाता है। आप सोचते हैं क्या गलत रास्ता अपनाकर बच्चों को खाना खिलाना गलत है? लेकिन आपका ईमान आपको रोकता है। गरीबी आपकी आत्मा की परीक्षा लेती है। या तो आपका धैर्य आपको बचाएगा, या आपका क्रोध आपको अंधकार में धकेल देगा। आप खुद से पूछें, क्या आपने कभी नहीं महसूस किया कि पैसे के बिना लोग आपका इतना अपमान नहीं करते? क्या आप नहीं देखते कि दुनिया धन की पूजा करती है? लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन जब आप भूखे सोते हैं, जब आपका परिवार आपसे दूर हो जाता है, तब आपको एहसास होता है पैसा भगवान नहीं है, लेकिन वह उसके करीब लगता है। तो मुझे बताओ, क्या आप हमेशा अपमान का जीवन जीना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों को उसी गड्ढे में डालना चाहते हैं जिससे बचने के लिए आप लड़ रहे हैं? याद रखो, अल्लाह आपकी परीक्षा ले रहे हैं। वह देख रहे हैं कि आप गरीबी में धैर्यवान बने रहते हैं या प्रलोभन में खो जाते हैं। आप एक चौराहे पर खड़े हैं। एक रास्ता हलाल का है, मेहनत और सब्र। दूसरा हराम का है, पाप और झूठी राहत। अब आपको चुनना है कि आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं। हराम का पैसा थोड़ी देर की शांति दे सकता है, लेकिन वह जहर है। पहली बार जब आप हलाल से हटकर हराम की ओर कदम बढ़ाएंगे तो आपका दिल तेजी से धड़केगा, लेकिन जैसे जैसे हराम आपकी आदत बनेगा, आपका विवेक सुन्न हो जाएगा। ब्याज, झूठ, चोरी कुछ भी आपको परेशान नहीं करेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हराम से कमाया हुआ 1 रुपया भी अल्लाह की बरकत छीन सकता है? चाहे आपके पास कितना भी धन हो, अगर वह हराम का है तो सच्ची शांति आपसे दूर रहेगी। हराम पेट तो भर देता है, लेकिन दिल को बेचैन कर देता है। यह आग की तरह है जो धीरे धीरे आपके रिश्ते, स्वास्थ्य और आपके बच्चों को भी जला देती है। लेकिन अगर आप धैर्य चुनते हैं, हलाल कमाई करते हैं और अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, तो एक दिन दरवाजे खुलेंगे। आज आपकी हालत कितनी भी खराब क्यों ना हो, याद रखें, अल्लाह के पास आपके लिए बेहतर योजनाएं हैं। जो कोई अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए रास्ता बना देता है। वह ऐसे स्रोतों से रोजगार देता है जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यदि वह पक्षियों को खाना देता है, तो क्या वह आपको भूखा छोड़ देगा? अगर आप अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को बदलिए। प्रार्थना से शुरुआत कीजिए। प्रार्थना केवल अल्लाह के साथ संबंध नहीं है, यह शक्ति, मार्गदर्शन और गरिमा का स्रोत है। प्रार्थना आपको स्पष्टता देती है, आपको याद दिलाती है कि आप कौन हैं और क्यों सहते हैं। प्रत्येक साष्टांग आपको यह सिखाता है कि जीवन आपको नीचे ले जाए, लेकिन आपका उद्देश्य हमेशा ऊंचा है। प्रार्थना धैर्य देती है, अनुशासन बनाती है
और आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करती है। लेकिन केवल प्रार्थना ही काफी नहीं, आपको कार्रवाई भी करनी होगी। गरीबी आपके विश्वास की परीक्षा ले सकती है, लेकिन निष्क्रियता को माफ नहीं करती। अल्लाह ने आपको हाथ दिए हैं, उन्हें इस्तेमाल करिए। सम्मान के साथ काम ढूंढिए, नए कौशल सीखिए, छोटे से छोटे अवसरों को पकड़िए। इंतजार मत कीजिए कि कोई आपके लिए समाधान लाए, खुद बनिए समाधान। ईमानदार मेहनत में सम्मान है, चाहे आप झाड़ू लगाएं, रिक्शा चलाएं या सड़क के किनारे बेचें। हर हलाल पेशा का एक रूप है। जब सब कुछ निराशाजनक लगे, तब भी यह आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। भरोसा रखिए, अच्छे दिन आएंगे। अल्लाह आपके हर आंसू, हर बलिदान और हर कठिनाई को देख रहे हैं, और वह उन लोगों को कभी पुरस्कार से वंचित नहीं छोड़ते जो सच्चे हृदय से लड़ते हैं। हमेशा अपने मन से पूछते रहिए, केवल बातों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से। अपने हौसले, अपनी प्रार्थनाओं, अपनी मेहनत और उस जज्बे के साथ पूछिए जिससे आप दुनिया के झकझोरने पर भी डगमगाए नहीं। रात के सन्नाटे में दुआ कीजिए जब सारी दुनिया का एक रूप है। जब सब कुछ निराशाजनक लगे, तब भी यह आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। भरोसा रखिए, अच्छे दिन आएंगे। अल्लाह आपके हर आंसू, हर बलिदान और हर कठिनाई को देख रहे हैं, और वह उन लोगों को कभी पुरस्कार से वंचित नहीं छोड़ते जो सच्चे हृदय से लड़ते हैं। हमेशा अपने मन से पूछते रहिए, केवल बातों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से। अपने हौसले, अपनी प्रार्थनाओं, अपनी मेहनत और उस जज्बे के साथ पूछिए जिससे आप दुनिया के झकझोरने पर भी डगमगाए नहीं। रात के सन्नाटे में दुआ कीजिए जब सारी दुनिया सो चुकी हो। ऐसे पलों में दिल खुलकर बोलते हैं और अल्लाह सबसे नजदीक से सुनता है। अपने परिवार की रक्षा करिए, वह ताकत बनिए जिसके आगे आपके परिजन झुके। अपने बच्चों को सिखाइए कि सफलता पैसे से नहीं बल्कि चरित्र, ज्ञान और विश्वास से मापी जाती है। उन्हें दिखाइए कि ईमानदारी सोने से भी कहीं ज्यादा कीमती है और गरिमा कोई ऐसी चीज नहीं जो खरीदी जा सके। उन्हें विश्वास दिलाइए कि जीवन कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, वे अपने सिद्धांतों को कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अंत में हमें हमारा बैंक बैलेंस नहीं बल्कि वह फैसला परिभाषित करता है जो हम तब करते हैं जब कोई नहीं देख रहा। क्या आप तात्कालिक आराम के लिए हराम का रास्ता चुनेंगे या स्थायी शांति के लिए हलाल का? क्या आप निराशा में डूब जाएंगे या आशा के सहारे ऊपर उठेंगे? रास्ता लंबा हो सकता है, संघर्ष कठिन, लेकिन याद रखिए, हर सुबह एक अंधेरी रात के बाद आती है। अगर आप धैर्य रखेंगे, काम करते रहेंगे और अल्लाह पर भरोसा करेंगे, तो वह आपकी मुश्किलों को जीत में बदल देगा। हो सकता है आज या कल बदलाव न दिखे, लेकिन आ रहा है, क्योंकि अल्लाह न्यायकारी है और वह उन सेवकों को कभी नहीं भूलता जो विश्वास में दृढ़ रहते हैं, भले ही दुनिया उन्हें भूल जाए। इसलिए सीधे खड़े रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सही काम कीजिए भले ही वह मुश्किल हो, क्योंकि सही काम का इनाम चाहे थोड़ी देर में ही क्यों ना आए, हमेशा बेहतर होता है। अपना रास्ता खोजने और सही फैसले लेने के लिए आपको झूठे रास्तों या शॉर्टकट्स पर नहीं बल्कि ईमानदारी, धैर्य और उच्च शक्ति में विश्वास करना चाहिए। हलाल के रास्ते ढूंढिए, भले वे छोटे लगें, क्योंकि सच्चा आशीर्वाद ईमानदारी से आता है। गरिमा के साथ कमाइए और जल्द ही आपको उन चीजों की तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो हराम है। प्रार्थना करते रहिए, अल्लाह के सामने रोते रहिए, क्योंकि वह दरवाजे खोलता है जिन्हें लोगों ने आपके लिए बंद कर दिया था। अगर आज आपको लगता है कि आपका दर्द सबसे बड़ा है, तो एक पल के लिए ठहरिए और आसपास देखिए, जिनकी पीड़ा आपसे भी अधिक है, जो फुटपाथ पर सोते हैं, जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं। आपने जो आंसू बहाए, जो रातें अल्लाह के सामने गुजारी, जो दर्द आपके दिल में है, अल्लाह ने सब कुछ पहली बार अपने हाथों से काम किया था और कुछ हलाल कमाया था। वह शांति लौट रही है, लेकिन अब उससे कई गुना अधिक। अगर आपको लगता है कि दुनिया ने आपका हक छीन लिया है, तो जान लीजिए कि अल्लाह आपको वह स्थान देगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपका व्यवसाय समृद्ध होगा, आपकी नौकरी में सम्मान मिलेगा, नई दोस्ती अकेलेपन को खत्म कर देगी और आपके घर में खुशियां लौट आएंगी।
गरीबी की पकड़ ढीली होगी। आपके बच्चों की शिक्षा का खर्च अल्लाह उठाएगा, जो अपने बंदों को कभी नहीं भूलता। आपका रुतबा बढ़ेगा। पहली बार अपने हाथों से काम किया था और कुछ हलाल कमाया था, वह शांति लौट रही है, लेकिन अब उससे कई गुना अधिक। अगर आपको लगता है कि दुनिया ने आपका हक छीन लिया है, तो जान लीजिए कि अल्लाह आपको वह स्थान देगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपका व्यवसाय समृद्ध होगा, आपकी नौकरी में सम्मान मिलेगा, नई दोस्ती अकेलेपन को खत्म कर देगी और आपके घर में खुशियां लौट आएंगी। गरीबी की पकड़ ढीली होगी। आपके बच्चों की शिक्षा का खर्च अल्लाह उठाएगा, जो अपने बंदों को कभी नहीं भूलता। आपका रुतबा बढ़ेगा। जो आपकी गरीबी के कारण आपकी उपेक्षा करते थे, वे आपका सम्मान करेंगे। वहां अब लोग आपके पास मदद मांगने आएंगे और अल्लाह की कृपा से आप देने की स्थिति में होंगे। आपका सम्मान वापस आएगा, आपकी स्थिति बढ़ेगी और दुनिया देखेगी कि अल्लाह कैसे धैर्य रखने वालों का सम्मान करता है। आपका दिल हल्का होगा। वह बोझ जो आपके सीने पर पत्थर की तरह दबा था, धीरे धीरे उठ जाएगा। जो आंखें रात भर रोती थीं, खुशी के आंसू बहाएंगी। दर्द में की गई प्रार्थना अब कृतज्ञता में। ही तंगी ने दस्तक दी, आपके नाम को भी भूल गए। रिश्तेदारों ने रिश्ते तोड़ लिए, दोस्तों ने राह बदल ली। क्या आपको ये अलगाव महसूस नहीं होता? क्या आपका दिल टूटता नहीं? आपकी माँ ने शायद कभी कुछ नहीं कहा होगा, लेकिन आप जानते हैं वह रातों रात रोती है और उसके आंसुओं में एक ही सवाल, मैं अपने बच्चों को कैसे खिलाऊंगी? आपकी बहन की शादी की खुशियां आपके कंधों पर भार बनकर बैठी है। लोग उसके हाथ देखने आते हैं, लेकिन दहेज का जिक्र होते ही चेहरा बदल जाता है। आपका दिल टूट जाता है, लेकिन आप, जैसे अल्लाह ने आपको उठाया, वैसे ही वो कल किसी और को आपके माध्यम से उठा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की स्तुति करिए। कठिन दिन खत्म हो रहे हैं। आपका सारा दर्द जल्द ही खुशी में बदल जाएगा। आपका इंतजार लगभग समाप्त होने वाला है। आपकी किस्मत चमकने वाली है, क्योंकि जब अल्लाह देता है तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। जब वो देता है तो धन और आशीर्वाद दोनों उसकी आज्ञा से आते हैं। अपने आप को एक नए जीवन के लिए तैयार कीजिए, क्योंकि अल्लाह का आशीर्वाद आप पर बरसने वाला है। हे अल्लाह, जो कोई भी इसे पढ़ रहा है और अभी भी संघर्ष में है, उसकी मुश्किलें कम कर दीजिए, उसकी गरीबी को समृद्धि में बदल दीजिए और उसे राहत दीजिए। आमीन।